अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन सिस्टम क्यों एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और ये किताब जो है ये बेसिकली जो पॉपुलिज्म का फिनोमिनन इमर्ज हुआ उसकी वजह से जो थ्रेट पोज हुआ उसके ऊपर बात करती है। वो 4 चीज लॉबिंग फर्म ने बेसिकली मैसेज को वॉइसलेस कर दिया है और एलीट की डोमिनेंस को बढ़ाया है। उसका बेसिक कहने का मकसद फुकुयामा का ये है कि ये जो इदारे हैं इनके अंदर, अमेरिकन इदारों के अंदर पैटर्नेज चली गई है, उसने अब घर कर लिया है, जिसकी वजह से जो इसके इदारे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बल्कि एक टूल बन गए हैं। इंस्टीट्यूशंस इनएबिलिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इनएबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांड बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम बहुत ही अहम किताब के ऊपर बात करेंगे। इस किताब का नाम है पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके बाय फ्रांसिस फुकुयामा। आपको पता है कि ये फ्रांसिस फुकुयामा ने किताब लिखी, अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन, जो उनकी किताब थी 1992 के अंदर आई। उसके बाद ये उनकी सेकंड किताब है। ये उनकी तीनों किताबें जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे मैंने बात की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, फिर उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डिके, और तीसरी किताब जिसको हम कहते हैं जिसका नाम है आइडेंटिटी। ये तीनों किताबें जो हैं ये एक ही थ्योरी के ऊपर बेस करती हैं जिसको हम कहते हैं थाइमोस, जिसको वो कहते हैं कि इंसान की शख्सियत के अंदर एक साइकोलॉजिकल उसका एक एस्पेक्ट और रिक्वायरमेंट और डिजायर है कि उसको रिकग्नाइज किया जाए, उसकी डिग्निटी को रिकग्नाइज किया जाए, उसको रिस्पेक्ट किया जाए, उसको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, उसको राइट्स दिए जाए। इसके ऊपर जो है वो किताब है। जब लिबरल डेमोक्रेसी जो है उनके मुताबिक जो उनकी किताब थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, कि जी एक आइडियल सिस्टम हमें मिल गया, वो जब एक आइडियल सिस्टम प्रूव नहीं हुआ तो वो उसके अंडरलाइंग रीजंस के ऊपर बात करते हैं कि वो ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है ये अपने ड्यू रिजल्ट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सका अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन सिस्टम क्यों एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और ये किताब जो है ये बेसिकली जो पॉपुलिज्म का फिनोमिनन इमर्ज हुआ उसकी वजह से जो थ्रेट पोज हुआ उसके ऊपर बात करती है। वो 4 चीजें बताते हैं कि जिसकी वजह से अमेरिकन सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है और लिबरल डेमोक्रेसी उस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। पहली चीज तो वो ये कहते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है की जो बुनियाद थी वो लिबरल आइडियाज के ऊपर थी। तो शुरू में तो कहता है कि ये सिस्टम जो है ये अपनी एवोल्यूशनरी फेज के अंदर था, इतना परफेक्ट मतलब इतना अच्छा नहीं था। इसमें नेपोटिज्म भी थी, इसमें जो है वो स्पॉइल सिस्टम भी था, इसमें पैटर्नेज भी थी, सारी चीजें थी। लेकिन ये सिस्टम इवॉल्व करता करता काफी बेहतर हो गया प्रोग्रेसिव एरा के अंदर। लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर ये चीज आती है। तो वो ये कहता है कि इसके अंदर क्या हुआ कि अमेरिकन सिस्टम ने ग्रो करना स्टार्ट किया। तो कहता है कि जो मिडिल क्लास थी उसने इमर्ज करना स्टार्ट किया, और वो कहता है कि जो मिडिल क्लास है ये किसी भी डेमोक्रेसी की जो है ये बैकबोन होती है। उसकी वजह ये है कि ये लोग जो है वो चेंज ओरिएंटेड होते हैं, ये लोग अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाते हैं, ये लोग जो डेमोक्रेसी की आइडियल्स हैं उनके ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं, ये लोग रेजिस्ट ज्यादा करते हैं, ये लोग जो है इनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और जो अगर कोई भी समाज के अंदर बुरी चीज हो या जो पॉलिटिकल एलीट है वो अपनी हेजमनी किसी तरफ से कायम करना चाह रही हो तो ये इनके अंदर ताकत और सकत होती है कि ये एजिटेट कर सकें, ये रेजिस्ट कर सकें और ये चेंज की तरफ मुल्क को लेके जा सकें। वो कहते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास होती है चूंकि वो अपनी सर्वाइवल की जंग में रहते हैं तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके पास इतनी स्पेस नहीं बन पाती कि वो समाज में तब्दीली के लिए जो है कोशिश कर सकें, एजिटेशन कर सकें, रेजिस्ट कर सकें और ये सारी चीजें कर सकें। इसमें वो ये कहते हैं कि आपको क्लियर कट नजर आएगा कि जो अमेरिका के अंदर मिडिल क्लास इमर्ज कर रही थी, जैसे वो कहते हैं कि 1970 के अंदर 1% एलीट थी जिसके पास अमेरिका के जो है वो 9% जो जिनके पास जो अमेरिका की जो रिसोर्सेज थे वो 9% ऑफ जीडीपी जो था वो उसको ओन करते थे, 1% एलीट जो है। लेकिन वो कहता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, 2007 के अंदर 1% एलीट जो है वो ओन करती थी 23.5% ऑफ जीडीपी ऑफ अमेरिका जो है उसको ओन जो है वो 1% एलीट करती थी, विच जो शो करता है कि जो एलीट है उसकी डोमिनेंस रिसोर्सेज के ऊपर बढ़ रही है और जो मिडिल क्लास है वो श्रिंक होती जा रही है। तो पहली रीजन जो अमेरिका के अंदर जो उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है
या उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जो अपने रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा और डिक्लाइन की तरफ है, उसमें पहली चीज ये है कि वहां पर मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है। दूसरी चीज जो वो डिस्कस करता है और वो ये बात करता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं फ्लरिश की हैं, आगे गई हैं, उनके अंदर उनकी जो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा रोल था। चाहे वो इंग्लैंड की बात करें, चाहे वो डेनमार्क की बात करें, चाहे वो जर्मनी की बात करें, चाहे वो फ्रांस की बात करें, वो उनके आगे जाने की वजह वहां पे एक वाइब्रेंट और वोकल डेमोक्रेसी का होना था। दूसरी चीज जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि जो लॉबिंग फर्म का इन्फ्लुएंस है, ये भी बड़ा डेट्रीमेंटल रोल प्ले कर रही है अमेरिका के अंदर। इसकी वजह से वो कहता है कि जो लॉबिंग फर्म्स हैं वो उन्होंने मैसेज को वॉइसलेस कर दिया है। वो लॉबिंग फर्म जो है वो लॉबिंग के थ्रू जो है लीड जो है वो लॉबिंग फर्म के थ्रू जो है वो अमेरिका में अपनी मर्जी की चीजें, अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन, अपनी मर्जी की सारी चीजें करवाने में कामयाब हो जाती हैं। इसकी वो एग्जांपल ये देता है कि 1971 के अंदर अगर हम जाएं तो 175 लॉबिंग फर्म्स थी। 1981 के अंदर जाएं तो तकरीबन 2500 के करीब लॉबिंग फर्म्स थी। और अगर आप 2013 की बात करें तो अब 2013 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका के अंदर 12,000 लॉबिंग फर्म्स हैं और सिर्फ 2013 के अंदर लॉबिंग फर्म्स के ऊपर $13.2 बिलियन खर्च किए गए ताकि अपनी मर्जी की लॉबिंग करके अपने जो वेस्टेड अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको गार्ड किया जा सके। चाहे वो उसमें बड़ी बड़ी पॉलिटिकल, उसमें बड़ी बड़ी इलीट्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या बाकी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं जो ताकतवर हैं। तो कहते हैं कि इन लॉबिंग फर्म ने जो है वो जो लिबरल डेमोक्रेसी थी कि वहां पे इक्वालिटी होगी, सारे लोगों को चांस मिलेगा, सारे लोगों को डिग्निटी और रिस्पेक्ट को गार्ड किया जाएगा, पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। लॉबिंग फर्म ने बेसिकली मैसेज को वॉइसलेस कर दिया है और एलीट की डोमिनेंस को बढ़ाया है। फिर तीसरी चीज वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर पैटर्नेज जो है वो पेनिट्रेट कर गई है। मसलन वो इसमें एक केस स्टडी देता है यूएस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जिसको 1905 के अंदर बनाया गया और इसकी हायरिंग इसमें लोग मेरिट के ऊपर लेके आए थे। उस टाइम पे स्पॉइल सिस्टम था और तरीके थे, लेकिन उन सिस्टम्स को आप नहीं किया कि मेरिट के ऊपर लेके आया गया और इसका मकसद ये था सस्टेनेबल यूज ऑफ यूएस फॉरेस्ट और इसने फिनोमिनली जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन कहता है कि अब जो है इसके अंदर पैटर्नेज जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर इसने अपना जो बेसिक काम है उसको छोड़ के फॉरेस्ट वाइल्ड फायर कंटेनमेंट के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया और ये टूल बन गई है जो रियल स्टेट माफिया है अमेरिका के अंदर, उसका टूल बन गई है और उसके इंटरेस्ट को इसने गार्ड करना शुरू कर दिया। तो वो कहता है कि ये उसने एक केस स्टडी लिया, वो उसका बेसिक कहने का मकसद फोकोयामा का ये है कि ये जो इदारे हैं इनके अंदर, अमेरिकन इदारों के अंदर पैटर्नेज चली गई है, उसने अब घर कर लिया है, जिसकी वजह से जो इसके इदारे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे बल्कि एक टूल बन गए हैं जो उधर की अशराफी है उसका। फिर चौथी चीज वो ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस इनएबिलिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इनएबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज। चौथी चीज वो ये कहता है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है वो जो है वो अपनी साख्त के अंदर, अपनी सिस्टम के अंदर, अपनी स्ट्रक्चर के लिहाज से वो बहुत ही रिजिड हो गए हैं। उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो चेंज को अडॉप्ट कर सके, वो बदलते हुए हालात के साथ खुद को बदल सकें। वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो कहते हैं कि जो उनकी अमेरिकन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक इदारे हैं, गवर्नमेंट इदारे हैं, वहां पे जो चेंज के हवाले से रेजिस्टेंस है, वहां पे जो रिजिडिटी है, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि अमेरिकन सिस्टम जो है या अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है, लिबरल डेमोक्रेसी है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो ये उसकी दूसरी किताब थी। जो तीसरी किताब है आइडेंटिटी, वो भी ह्यूमन यूनिवर्सल रिकग्निशन के एलिमेंट को ही डील करती है और उसमें फोकोयामा ने बात की है जो पॉपुलिज्म ने डेमोक्रेसी को थ्रेट काज की, पॉपुलिज्म के फिनोमिनन को डिस्कस किया है। उसमें बताया है कि किस तरह जो मिडिल क्लास श्रिंक कर रही है, वो किस तरह रीजनल डिस्पैरिटी, किस तरह आइडेंटिटी क्राइसिस और इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अमेरिका के अंदर जो है वो आइडेंटिटी लेड पॉलिटिक्स को प्रमोट करने के अंदर, कि अमेरिका के अंदर पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो सियासत होती थी, लेकिन वो वहाँ से चीज़ें उठ के एक नई डोमेन के अंदर आ गई और अब अमेरिका की पॉलिटिक्स का जो सेंट्रल पॉइंट है पॉपुलिज्म की वजह से वो आइडेंटिटी है, चाहे वो रिलीजियस आइडेंटिटी है, चाहे वो एथनिक आइडेंटिटी है, चाहे वो रेस की आइडेंटिटी है, चाहे वो कलर की आइडेंटिटी है, चाहे वो सेक्ट की आइडेंटिटी है।
इनके गिर्द चीज़ें घूमना शुरू हो गई हैं और उसके मुताबिक ये बहुत ही खौफनाक ट्रेंड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड बुक का रिव्यू है ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा जो तीसरा किताब है आइडेंटिटी, उसके ऊपर भी जल्दी हम रिव्यू बनाएंगे और ये तीनों बुक्स का सेट जो है फ्रांसिस्को फुकुयामा के इसको कंप्लीट करेंगी। और ये किताबें ना सिर्फ आपको पाकिस्तान को बदलने के हवाले से हेल्प करेंगी, बल्कि ये जैसे मैंने बात की IR, पॉलिटिकल साइंस, US हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इसके हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपको हेल्प आउट करेंगी। और पांचवी और इम्पॉर्टेंट आखिरी चीज़, ये इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करेंगी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अगर आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान पे नए हैं और आप पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, उस हवाले से पाकिस्तान को बदलने के हवाले से और सिविल सर्विस की तैयारी के हवाले से ये किताबों के रिव्यू आपको बहुत हेल्प करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।